तो अभी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, अगर हम बात करते हैं बिजली की, पानी की, फायर फाइटिंग की, तो वो इनकी दुरुस्त नहीं है। नीचे आप बेसमेंट में जाइए, देखिए बाहर बारिश तो बंद हो चुकी है, लेकिन बेसमेंट में अभी भी आप देखेंगे लगातार पानी गिर रहा है और सब जगह पानी है, सब जगह पानी है। कोई उसका ठीक से मेंटेनेंस नहीं। कभी मन करता है तो साफ़ कर देते हैं, कभी मन करता है नहीं साफ़ करते हैं, और सब जगह गंदगी पड़ी हुई है। हमारे पास में जो सिक्योरिटी है वो प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं है। हम ऑलवेज यहाँ पे आए दिन सिक्योरिटी की हड़ताल हुए रहती है, बिकॉज बिल्डर कभी भी सिक्योरिटी को टाइम पे पैसा देता नहीं है, वो कभी भी हड़ताल पे चले जाता है। अभी तो बहुत प्रॉब्लम है यहाँ, बहुत। जो भी देखेंगे, जहाँ देखेंगे वहीं प्रॉब्लम है। हैं, बिजली तो जब मर्जी जाते हैं, कोई इसका भी ये नहीं है पर्टिकुलर ये नहीं। पार्क की तरफ देखेंगे तो पार्क में जितने इक्विपमेंट हैं सब टूटे पड़े हैं, उसका कोई रख रखाव नहीं है, और हम बहुत बुरी तरह से प्रभावित हैं इन सब चीज़ों से। अपनी गाढ़ी कमाई बिल्डर्स को थमा के पिछले एक दशक से बायर्स परेशान हैं। प्रदेश में सरकारें आती जाती रहीं, लेकिन किसी भी सरकार ने बायर्स की सूद नहीं ली। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में ऐसे 42,000 से ज्यादा बायर्स हैं जो अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई इन सफेद पोश ठगों को सौंप चुके हैं। न्यूज नाउ इंडिया की टीम ने ऐसे ही एक सफेद पोश ठग की करतूत का जायजा लिया। इस ठग के प्रोजेक्ट श्री राधा स्काई गार्डन में एंट्री करते ही बिल्डर के गुर्गे ने अपने आका को फोन लगाकर पूछा कि मीडिया कर्मी आए हैं, रोके या जाने दें। इस बिल्डर की दबंगई और काली करतूत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सुरक्षा के नाम पर श्री राधा स्काई गार्डन में फैली अराजकता को छुपाने के लिए गेट पर बाउंसर तैनात किए गए हैं। यहाँ रहने वाले करीब 1,000 परिवार न्याय के लिए सीईओ नरेंद्र भूषण, डीएम सुहास एलवाई से लेकर सभी अफसरों से गुहार लगा चुके हैं। बायर्स को सिर्फ कोरे आश्वासन के सिवा कहीं से कुछ नहीं मिला। आइए जानते हैं इन बायर्स की परेशानी, इन्हीं की जुबानी। सर देखिए, ये है कि 2016 से फ्लैट में यहाँ पे टावर्स में लोग शिफ्ट हो गए थे और रह रहे हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ। लेकिन आप देखिए, आज 4 से 5 साल बीत जाने के बावजूद हम सब लोग आज भी अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए बिल्डर से लड़ रहे हैं। जब 20 मंजिल का टावर है तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फायर इक्विपमेंट्स फिक्स होने चाहिए और सुचारू रूप से चालू रहने चाहिए कि कभी भी कोई अगर अप्रिय घटना घटती तो उसके लिए इमीडिएटली हमारे पास ऑप्शन हो अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन वो नहीं हो रहा आज भी, मतलब यहाँ पे फायर इक्विपमेंट्स फिट नहीं है। बेसमेंट सीपेज जो सबसे बड़ी समस्या है, पिछले कुछ साल पहले आपने देखा होगा सावेरी में कोई एक घटना हुई थी, टावर्स गिरे थे जिसमें करीब 9 से 10 लोगों की जान गई थी। आज की डेट में वही सेम हाल यहाँ पर है। अगर आपको मैं नीचे बेसमेंट लेकर चलूँगा तो पूरी तरह से पूरा बेसमेंट हर जगह से सीपेज हो रहा है, लीकेज हो रहा है, परमानेंट चालू है, जिसमें सीवर का भी पानी है, जिससे काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ फैलने का भी हम लोगों को रहता है। और रिजर्व पार्किंग आज तक जो 3 लाख रुपए पर रिजर्व पार्किंग का जो हम लोगों ने पैसा पे किया है सालों पहले, आज भी उसका कोई रिजर्व पार्किंग हम लोगों को अलॉटमेंट नहीं हुआ है। हमारी सोसाइटी में कोई ना तो क्लब है, क्लब बना हुआ है, सिर्फ ढांचा खड़ा हुआ है, जबकि उसमें कोई सुचारू रूप से चालू नहीं किया गया, ना ही हम लोगों को रेजिडेंट्स को दिया गया है। पूल जिम ये कुछ नहीं है। पानी की जो आप देखिए पिछले 1.5 साल से 2.25 साल से 2018 दिसंबर में पानी की जो टंकियाँ लगी हुई ओवरहेड पे वो साफ़ की गई थी, उसके बाद से एक बार भी साफ़ नहीं हुआ। आप समझ के देखिए कि जो पानी हम लोग पी रहे हैं 1.5-2 साल से, उसमें कोई सफाई नहीं हुई है। तो किस तरह से बिल्डर हम रेजिडेंट की, हज़ारों रेजिडेंट की जान के साथ खेल रहा है। अब हम शाम को जब अपने घर वालों के साथ जाते हैं तो फैमिली मेम्बर्स ये पूछते हैं तो क्या हम लोग सुरक्षित हैं। हमारे पास एक्चुअल में कोई आंसर नहीं होता है कि हम लोग सुरक्षित भी हैं। अभी तो कोई फंक्शन इतना बड़ा हुआ नहीं है, लेकिन जो भी होता है इसी के साथ हमें गुजारा करना पड़ता है, जो भी हमें मिला हुआ है। दूसरा, आप अगर पार्क की तरफ देखेंगे तो पार्क में जितने इक्विपमेंट हैं सब टूटे पड़े हैं, उसका कोई रख रखाव नहीं है, और हम बहुत बुरी तरह से प्रभावित हैं इन सब चीज़ों से। और क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर? सेम बिल्डिंग जगह जगह से लीकेज हो रही है, जगह जगह से प्लास्टर गिरने लगते हैं, सेम सब बहुत बुरी हालत है बिल्डिंग्स की। मैं यहाँ 2018 में शिफ्ट किया था जी। तो 2018 में काफ़ी बिल्डर से बातें करके लड़ झगड़ के, आप देखा होगा, ये बेसिक चीज़ें हमने लगवाए थे। लेकिन उसके बाद बिल्डर ने यहाँ ध्यान देना ही बंद कर दिया। लास्ट 2019 में हमें बिल्डर से बात हुई थी कि हम आके आपका 3 महीने में प्रोजेक्ट को पूरा कर देंगे। लेकिन लास्ट ईयर के जून से हम लोग उनको फॉलोअप कर रहे हैं कि आप हमें टाइम दो, मिलने आ जाओ या काम करा दो। कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा उनका। मल्टीपल फॉलोअप, मल्टीपल मेल, मल्टीपल लेटर दिया हमने उनको कि आप मेरे पैसे से अपना ब्रेड एंड बटर ले रहे हो,
और हमें बेसिक सुविधाएं नहीं दे रहे हो, एटलीस्ट एक बार आके मिलो तो हमसे कि भैया हमने आपको ये दिया है, ये 10 महीने में कर देंगे या 4 महीने में कर देंगे। कोई कमिटमेंट नहीं आ रहा, कुछ भी चीज़ें नहीं आ रही है हमारे पास। हम लोग जस्ट शैडो की तरह देख रहे हैं। मेरा नाम मोहित गुप्ता है और मैं 2018 में यहाँ शिफ्ट हुआ था। तो 3 साल पहले जो इस सोसाइटी की हालत थी, उसके बाद हालत ख़राब ही हुई है। उसके बाद मैंने कोई प्रोग्रेस यहाँ नहीं देखी है। आप देखोगे कि यहाँ झूले जो हैं बच्चों के सब उखड़ रहे हैं, तो इनको उखाड़ दिया जाता है, कुछ भी ठीक नहीं किया जाता है। यहाँ पे पानी की समस्या है, बेसमेंट में लीकेज की समस्या है, पिलर्स जो हैं वो पूरा ख़राब हो रहे हैं और कोई पार्किंग अलॉटमेंट नहीं हुआ है। हम लोगों को कोई क्लब जिम कुछ नहीं मिला है और हमारे फ्लैट्स में जो कहीं कहीं पे कहीं क्रैक आ रहे हैं या कहीं पे किसी सीपेज के बाद कहीं किसी को पेंट रिपेयर कराना है, तो वैसी सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। तो हम उनके लिए बिल्डर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बट सारे हमारे प्रयास रह जाते हैं ऐसे ही, बिल्डर बात करने को भी तैयार नहीं है। मेरा नाम मृगांक कुमार है। जैसा कि मोहित भाई ने बताया और बाकी लोगों ने बताया, इन समस्याओं के अलावा जो और समस्याएं हैं, जैसे हमारे अभी फायर फाइटिंग कोई भी चालू नहीं है। किसी भी फायर इक्विपमेंट को अगर आप टेस्ट कीजिएगा, कोई भी अभी वर्किंग कंडीशन में नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आप लाइट का कनेक्शन देखिएगा टावरों में, फ्लैट्स में, तो वो बाहर से तार लटका के दिए हुए हैं एक एक, और वो 1 mm की वायर है। उससे अगर आप गर्मियों का लोड शेडिंग अगर आप देखते हैं तो वो नहीं झेल सकती। आए दिन वायर जल जाते हैं। बहुत सारे ऐसी घटनाएं, अप्रिय घटनाएं हुई हैं, एक दो और होते होते रह गई हैं, जहाँ पे कि वायर में आग लग गई है। लोगों ने देखा और अपने तरफ से उसका उपाय किया है। तो अभी अगर देखा जाए तो बेसिक फाइटिंग के अगर इक्विपमेंट यहाँ पर है नहीं, तो इनको एनओसी कैसे मिल गई? एनओसी अभी कुछ दिन पहले जब ये चेकअप हुआ था तो उसमें बिल्डर को बताया गया था चेकअप में कि उनको आप इसको ठीक करें और जल्दी से जल्दी एनओसी लें। तो फायर फाइटिंग की इनके पास एनओसी नहीं है और इनको अभी एट प्रेजेंट अगर आप देखेंगे तो कोई भी सेंसर काम नहीं कर रहा, किसी भी फायर हाइड्रेंट में पानी नहीं है। तो अभी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, अगर हम बात करते हैं बिजली की, पानी की, फायर फाइटिंग की, तो वो इनकी दुरुस्त नहीं है। सीपेज जैसा बताया, सीपेज हर टावर में और फ्लैटों के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा, जिसकी कि हमने कई बार शिकायत भी करी है, बट उसके ऊपर कोई भी सुनवाई नहीं है। मैं ये कह रहा था कि पिछली मीटिंग बिल्डर के साथ जो है मार्च 19 में हुई थी, तो बिल्डर ने ये प्रॉमिस किया था, लिखित दिया है कि जून 2019 से ये क्लब और सुविधाएं सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन अभी तक ये नहीं हुआ। ऑलमोस्ट 2 साल से ज़्यादा हो गया। तो एक तो पहली बात ये है। दूसरी चीज़ आप अपने पीछे दे सकते हैं, मेंटेनेंस इतना पुअर है कि चिल्ड्रन पार्क जो है ठीक से मेंटेन नहीं करते हैं। पानी की टंकी की सफाई की बात कही जा चुकी है, ऑलमोस्ट 2-1.5 साल हो गया पानी की टंकी की सफाई नहीं हुई, तो हम लोग गंदा पानी पी रहे हैं। नीचे आप बेसमेंट में जाइए, देखिए बाहर बारिश तो बंद हो चुकी है, लेकिन बेसमेंट में अभी भी आप देखेंगे लगातार पानी गिर रहा है और सब जगह पानी है, सब जगह पानी है। कोई उसका ठीक से मेंटेनेंस नहीं। कभी मन करता है तो साफ़ कर देते हैं, कभी मन करता है नहीं साफ़ करते हैं, और सब जगह गंदगी पड़ी हुई है। तो ये सब मूलभूत सुविधाएं बहुत ज़रूरी हैं और ये बिल्डर जो है किसी की सुन नहीं रहा है, किसी की नहीं सुन रहा है। 2018 से हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। तो जब हमारी मूलभूत सुविधा के साथ में बिल्डर के साथ में हमारी बातचीत स्टार्ट हुई, तो बिल्डर ने हमें बड़े बड़े प्रॉमिस दिखाए कि हम आपको ये दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज की डेट में आप देखिए कि 5 मूलभूत सुविधाएँ जो हमारी हैं, ना हमारे पास में आज की डेट में रिजर्व कार पार्किंग है, ना आज के पास में हम फायर एक्सटिंग्विशर हैं हमारे पास में, जिनसे हम अपने अगर किसी भी फ्लैट में कोई आगजनी हो जाए हम उनसे लड़ सकें। हमारे पास में जो सिक्योरिटी है वो प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं है। हम ऑलवेज़ यहाँ पे आए दिन सिक्योरिटी की हड़ताल हुए रहती है, बिकॉज बिल्डर कभी भी सिक्योरिटी को टाइम पे पैसा देता नहीं है, वो कभी भी हड़ताल पे चले जाते हैं, है ना। बेसमेंट हमारी पार्किंग झज्जर हुई पड़ी है, वहाँ पे आप देखेंगे तो पूरा का पूरा एक तरह से मलबा पड़ा हुआ है, सारे पिलर्स हमारे लीक पड़े हैं, पानी से झरझर हो रहे हैं वो। तो आज की डेट में जो जितनी भी अगर आप चारों तरफ नज़र घुमा के देखेंगे तो सारी जगह से कहीं ना कहीं किसी ना किसी टावर से पपड़ियाँ उतर रही हैं, किसी ना किसी टावर में दरार आ रही है। तो हम लोग अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, ये आप सब लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे तभी एकत्रित हुए हैं। और ये जैसे मुकेश भाई और बाकी सब लोगों ने आप लोगों को बताया कि हमने कई बार बिल्डर से इस बारे में बात करने की कोशिश करी। बिल्डर ने हमें कई बार बोला कि हम आपसे बात करेंगे, मिलेंगे। कई बार बिल्डर ने पुलिस से दबाव बना के चीज़ें हटाने की कोशिश करी। आज की डेट में सिचुएशन ये है कि बिल्डर हमसे कोई वार्तालाप करना चाहता ही नहीं है। अगर उसके बगल में 2 प्रोजेक्ट और चालू हैं, वो उन पे फोकस कर रहा है। जहाँ पे रेजिडेंट आज की डेट में उसका रह रहा है, उन पे वो फोकस देने को रेडी है ही नहीं बिल्कुल।
DK जलवा, दीपक कुमार जलवा। आप यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है और कब से आप अभी तो बहुत प्रॉब्लम है यहाँ, बहुत। जो भी देखेंगे, जहाँ देखेंगे वहीं प्रॉब्लम है। हैं, बिजली तो जब मर्जी जाते हैं, कोई इसका भी ये नहीं है, पर्टिकुलर ये नहीं है। आपने सोसाइटी में फ्लैट बुक कराया है? हाँ, मेरे सुनने में 2010 आया कि में आप बुक यहाँ कराया। रेंट पर रह रहे हैं। हाँ हाँ, क्या है पूरा? नहीं दे रहा था। कब ये कब्जा 1 महीना पहले दिया है, चाबी दिया, सिर्फ चाबी दे दिया है। हम लोग बोला है पे काम जो बाकी है वो कर दो, बोलते अभी करेंगे करेंगे करेंगे, ऐसे ही करके हम लोग को करना पड़ रहा है, कुछ काम को कराना पड़ रहा है। फ्लैट का कब्जा उसने नहीं दिया, इस हाँ, वजह हाँ। से आपको इसी सोसाइटी में रेंट पर रहना पड़ रहा है। हाँ, रेंट में रह रहा हूँ, टावर 20 में 20